हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल रीडर सिबलिंग्स। मैं हूं निखिल सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर योर इमोशंस बुक समरी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। हम अपने डेली जीवन में इमोशंस के बहुत बड़े स्पेक्ट्रम का सामना करते हैं। अपने इमोशंस को समझकर हम उनका उपयोग करके हम अपनी वास्तविक कैपेसिटी को अनलॉक कर सकते हैं और ज़्यादा पूर्ण तथा ताकतवर एग्जिस्टेंस जी सकते हैं। किताब में बताया गया है कि हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं और उन्हें इफ़ेक्टिव ढंग से काम कराने के लिए स्पेसिफिक टेक्निक को कैसे अप्लाई करें। आप सीखेंगे कि नेगेटिव इमोशन से कैसे निपटा जाए ताकि आप एक खुशहाल और ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी सकें। इस किताब में आप सीखेंगे अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने का एक आसान फॉर्मूला ताकि आप ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकें। इसलिए अगर आप नेगेटिव इमोशंस को दूर करना चाहते हो, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहते हो और ज़्यादा पॉजिटिव और पीसफुल ज़िंदगी जीना चाहते हो तो यह किताब आपकी बहुत मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशंस को कैसे अफेक्ट करता है। हमारी ज़िंदगी में दिमाग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। हमारा दिमाग जिंदा रहने के लिए हमारी मदद करता है, लेकिन हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से हमारे दिमाग ने खतरे का पता लगाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। दिमाग ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों पर भरोसा करता है कि कुछ बुरा हो सकता है। ये सब रिजेक्शन के डर से होता है। लोग ठुकराए जाने के डर से अक्सर कुछ अच्छा शुरू नहीं करते। इसी तरह की थिंकिंग की वजह से नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। इससे डील करने के लिए आपको हर चीज़ के पॉजिटिव साइड को भी डील करना होगा या देखना होगा, ताकि आप बेमतलब की चिंता करके और नेगेटिव सोच से बच सके। हमारे दिमाग का पहला काम हमें सिक्योर करना है, लेकिन आपको खुश और सुरक्षित रहने के लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। दूसरा काम डोपामिन रिलीज करना है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके दिमाग के स्पेसिफिक एरियाज में फैलकर आपको खुशी दिलाता है। यह जुआ खेलते या फिर अच्छा खाना खाते और एक्सरसाइज करते समय रिलीज होता है। आजकल इन चीज़ों को लोगों ने लत बना लिया है, जिससे वो सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सच में खुश रहने और नेगेटिव चीज़ों को दूर करने के लिए आपको अपने इमोशंस को काबू करके अपनी लत से छुटकारा पाना होगा। अपनी उन चीज़ों को लिख लें जो आपको कुछ समय की खुशी देती है लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होती हैं, जैसे सिगरेट, अल्कोहल आदि। दूसरा, अब उन्हें दूर करने के लिए ज़रूर एक्शन लें। अब तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशंस पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है और आपको ज़्यादा खुश होने से रोकता है। चैप्टर 2, ईगो क्या है। ईगो अपने आप को प्राइड महसूस करवाने की फीलिंग है। आप हमेशा अपना ईगो खुद ही बनाते हैं और आपका ईगो चाहता है कि आप कोई महान काम करें और बदले में कुछ अच्छा हासिल करें ताकि आप अपनी पहचान बना सकें। किसी की ज़रूरत का एहसास करना भी ईगो की एक वजह होती है। मतलब जब आपको पता चल जाता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपनी कंपनी का मज़ा लेते हैं और उनसे कुछ लेने का उम्मीद करने के बजाय उन्हें वैसे ही देखते हैं जैसे कि वो हैं। आपके ज़्यादातर इमोशंस आपकी ज़िंदगी और आपकी दुनिया को देखने के लिए तरीकों पर बेस्ड है। जैसे जैसे आप अपनी सिचुएशन को एक ज़्यादा मजबूत सिचुएशन के साथ बदलते हैं, उसी समय चीज़ों, लोगों या विचारों की तरफ अपने लगाव को छोड़ते हुए आप ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकेंगे। चैप्टर नंबर 3, भावनाओं की प्रकृति। हमारे इमोशंस हर पल बदलते रहते हैं। कभी आप खुश होंगे तो कभी आप दुखी, लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप हर समय खुश रहने की उम्मीद करते हैं तो आप फेलियर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी उम्मीद करके जब आप खुश नहीं हो पाते तो आप खुद को दोष देते हो। जबकि सच्चाई ये है कि हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं, इसलिए आप कभी खुश रहेंगे तो कभी थोड़ा उदास। ये होना नेचुरल बात है। ठीक इसी तरह नेगेटिव इमोशंस अक्सर एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। अगर आप देख सकें और समझ सकें तो वे आपको अपने बारे में कुछ पॉजिटिव सीखने में मदद करते हैं। आपके इमोशंस आपको कमज़ोर नहीं करते, बल्कि ये आपको मुसीबतों से लड़ने में मदद करते हैं। आपको बस उन चीज़ों को दूर करना है जो आपको उदास कर रही हैं और उन पर ज़्यादा ध्यान देना है जो आपको मजबूत और खुश करती हैं। फिर आप अपने फिर आप अपने इमोशंस को पॉजिटिव तरीके से महसूस कर पाएंगे।
चैप्टर नंबर 4, आपके मूड पर नींद का प्रभाव। हमारे इमोशंस मजबूत होते हैं और ये हमारे जीवन को कई तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं, क्या करते हैं, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, यह सब आपके इमोशंस पर डिपेंड करता है। और बहुत से इमोशंस को आप खुद पैदा करते हैं, जिनमें नींद की कमी नेगेटिव इमोशंस की वजह से है। नींद की कमी मूड को काफ़ी हद तक अफेक्ट करती है, जिसमें आप गुस्सा, उदास, चिड़चिड़ेपन की नेगेटिव इमोशंस को महसूस करते हैं। नींद की कमी से मरने का खतरा भी बढ़ जाता है। रिसर्च में पाया गया है कि रात में 6 घंटे से कम सोने वाले लोगों में 7 से 9 घंटे के बीच सोने वाले लोगों की तुलना में 13% मरने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर आप भी सिर्फ 6 घंटे से कम सोते हो तो जल्द से जल्द इन तरीकों का इस्तेमाल कर अपनी नींद को सुधार सकते हैं। जैसे अपने सोने के कमरे को गहरे रंग से पेंट करें, क्योंकि कई रिसर्च से पता चलता है कि कमरा जितना गहरे रंग का हो, नींद उतनी ही अच्छी आती है। आप पर्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेट नाइट में इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के इस्तेमाल से बच जाएं, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी का उपयोग बिल्कुल ना करें। हमारे छोटे इलेक्ट्रॉनिक टूल्स भी दिमाग के बैलेंस को बिगाड़ने और ज़्यादा देर तक जागने को बढ़ावा देते हैं। अपने दिमाग को आराम दें। सोते समय किसी काम के बारे में ना सोचें। बिस्तर पे जाने से 2 घंटे पहले बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं। तो चलिए अब चलते हैं चैप्टर 5 की ओर, जो कि है अपने इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने शरीर का उपयोग कैसे करें। जैसे कि एमी कर्डी कहती हैं कि हमारा शरीर हमारे दिमाग को बदल देता है, हमारा दिमाग हमारे बिहेवियर को और हमारा बिहेवियर हमारे रिजल्ट्स को बदल देता है। इसी तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने शरीर के पोस्चर को बदलकर आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट या खुश होते हैं तो आप अपने शरीर को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जिससे खुशी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। आप खुद से नेगेटिव बोलने की बजाय खुद से कहें, मैं खुश हूँ, मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ। इसी तरह पॉजिटिव होकर सच में आप खुश भी हो सकते हो। साथ ही अगर आप रोजाना वर्कआउट करते हैं तो आपके शरीर के साथ आपका मूड भी अच्छा होता है। इसलिए हर रोज कम से कम 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का वर्कआउट जरूर करें। चैप्टर नंबर 6, अपने इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने विचारों का उपयोग कैसे करें। जैसे कि राल्फ वाल्डो एमर्सन कहते हैं कि वह वही बन जाते हैं जो आप रात दिन सोचते रहते हैं। इसलिए वही सोचो जो आप सच करना चाहते हो। इसके लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल करें। पूरी तरह से रोजाना मेडिटेशन करने से आप अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट या खुशी जैसे पॉजिटिव इमोशंस के साथ जीने के लिए विजुअलाइजेशन करें। इससे आप अपने दिमाग का ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस का एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार कर पाएंगे, ताकि यह ऑटोमेटिकली अपनी मनचाही चीज़ों और फीलिंग्स को आपकी तरह अट्रैक्ट करे। चैप्टर नंबर 7, अपने इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करना। आपके शब्दों का आपकी सोच और बिहेवियर पर उतना ही इफेक्ट पड़ता है जितना आपकी फीलिंग्स का आपकी ज़िंदगी पर, क्योंकि आपके विचार, शब्द और बिहेवियर आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप अनसर्टेनली के साथ कोई काम करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और इसके ऑपोजिट जब आप पक्के इरादे से कुछ करते हैं तो कॉन्फिडेंस और ध्यान बढ़ जाता है, जिससे रिजल्ट्स में फ़र्क दिखाई देता है। इसलिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर भरोसा करें और पक्के इरादे से फैसले लें। अगर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। खुद पर भरोसा करें और पक्के इरादे से फैसला लें। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर डाउट करने वाले शब्दों को उन शब्दों के साथ बदल दें जिन्हें बोलने से आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। इसके लिए कुछ शब्दों को अवॉइड करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जैसे हो सकता है, शायद हो सकता है, या फिर अगर सब कुछ ठीक हो जाता है। ये शब्द आपके कॉन्फिडेंस को कम करते हैं। इसके बजाय इन शब्दों का इस्तेमाल करें कि मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल, बेशक या ज़रूर। इसी तरह पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल कर अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करें। चैप्टर नंबर 8, आपकी सांसें आपके इमोशंस को कैसे प्रभावित करती हैं। आप खाना खाए बिना 2 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना आप कुछ मिनट तक भी जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन बहुत से लोग यह भी नहीं जानते कि ठीक से सांस कैसे ली जाए, इसलिए वो नेगेटिव इमोशंस में फंस जाते हैं।
सही तरीके से सांस लेने से आपको अलग अलग तरीकों से फायदा होता है। सांस को धीमा करने से चिंता कम करने में मदद मिलती है। सांस लेने के फायदों के बारे में प्रैक्टिकली समझें। अपना मूड बदलने के लिए सांस लेने के कुछ तरीकों को इम्प्लीमेंट करें। अब अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने वाले तरीकों को जान लिया है। अब आपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने वाले तरीकों को जान लिया है। जब आप अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करना सीख जाते हैं तो इमोशंस को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब हम जानेंगे कि इमोशंस को कैसे बदला जाए। चैप्टर 9 मास्टर योर इमोशन से अपनी इमोशंस को कैसे बदलें। इमोशंस को बदलने के लिए आपको जानना होगा कि इमोशंस कैसे बनते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने मन से दुखी होंगे उतना ही आप असल ज़िंदगी में दुखी महसूस करते हैं। आप जितना ज़्यादा सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं उतने ही ज़्यादा आप दर्द कम महसूस करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे इमोशंस कैसे बनते हैं। बेसिकली इमोशंस दो तरह के होते हैं। पहले वो जिन्हें आप बिना मतलब के इमेजिनेशन से बनाते हैं। दूसरे इमोशंस वो हैं जो आप सोच कर पहचान कर अपने मन में पैदा करते हैं। मतलब एक ही विचार के बार बार आने से वो मजबूत इमोशंस बन जाते हैं, और जब भी आप किसी चीज़ के बारे में कम सोचने लगते हैं तो आपके लिए इमोशंस कमज़ोर होने लगते हैं। इसी तरह आपके इमोशंस बनते और बदलते रहते हैं। याद रहे, लोग आपको आपके इमोशन से ही पहचानते हैं, क्योंकि आप इन्हीं के जरिए बिहेव करते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव इमोशंस बनाएं और आप लोगों के सामने अच्छा बिहेव कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें। जैसे अतीत के नेगेटिव इमोशंस पर ध्यान ना दें, बल्कि पॉजिटिव इंसिडेंट्स को याद रखें। आज मैं आपकी खुशी और पॉजिटिविटी में सपोर्ट करने वाली फीलिंग्स को अपनाएं। चैप्टर नंबर 10 अपनी फीलिंग्स को जाने दो। एक बात तो तय है कि आपके विचार और इमोशंस आपका भविष्य तय करेंगे, क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए आपको अपने विचारों को ध्यान से चुनना होगा। इससे आप अच्छे विचारों के साथ अपने दिमाग को पॉजिटिव महसूस करने में सक्सेसफुल हो सकेंगे। सबकी जिंदगी में छोटी बड़ी यादें होती हैं, इसलिए अभी उस याद को सोचें जिससे आपको खुशी मिल रही है, और जब भी आपको बुरा महसूस हो तब उस अच्छी याद को सोचकर अपनी बुरी इमोशंस को दूर करें। अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर करने के लिए इन जरूरी स्टेप्स को आजमाएं। एक इमोशन पर ध्यान दें जिस पर आप काम करना चाहते हैं, ताकि आप बेहतर महसूस कर सकें। यह एक बड़ा इमोशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। यह काम करने का मन ना करना या किसी बात को लेकर हल्का नाराज होना भी हो सकता है। स्टेप 2 अपने आप में से इनमें से कोई एक सवाल पूछें। क्या मैं इस इमोशन को जाने दे सकता हूँ? क्या मैं इस इमोशन को रोक सकता हूँ? या क्या मैं इस इमोशन को अपना बना सकता हूँ? स्टेप 3 फिर अपने आप से पूछें कि क्या मैं इस इमोशन को जाने दूं, या क्या मैं इस इमोशन को रोक लूं, या क्या मैं इस इमोशन को अपना लूं। खुद की तरफ ईमानदार रहते हुए हर सवाल का जवाब हाँ या ना में दें। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इमोशन को जाने दे सकते हैं, रोक सकते हैं या अपना सकते हैं? अगर आपको एक भी सवाल का जवाब नहीं में मिला है तो आप उस इमोशन को छोड़ सकेंगे। स्टेप 4 ये है कि आप अपने आप से पूछें कि कब आपका जवाब होगा अभी, तो उस इमोशन को तुरंत जाने दें। स्टेप 5 अब उस इमोशन को पूरी तरह खत्म करने के लिए इस प्रोसेस को जितनी बार ज़रूरी हो सके उतनी बार दोहराएं। जब आप अपनी इमोशन को जाने देने के लिए सही कदम उठाते हैं तो आप पूरी तरह से नई समझ हासिल करेंगे कि इमोशंस कैसे काम करते हैं और उन्हें कैसे रिलीज़ किया जाए। तो आज की इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि इस किताब से हमने अपने इमोशंस की ताकत के बारे में जाना। हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं, इसलिए अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने वाले तरीकों का इस्तेमाल करके हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही अपने इमोशंस को बदलने के लिए हेल्दी रहें, पॉजिटिव रहें और खुद पर भरोसा रखें। याद रखें, आप वही बनेंगे जो आप सोचते हो। इसलिए पॉजिटिव सोचें और अपने इमोशंस पर कंट्रोल के साथ आगे बढ़ें। इसी तरह से जब आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं और वह सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके किताब को अच्छे से समझ लिया है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप इमोशंस को कंट्रोल करने के तरीके का इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं,
और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।